नमस्कार, स्वागत है आपके बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने लालू यादव, तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। अब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश सहित एनडीए के सभी नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि औकात है तो अब सरकार बचा कर दिखाओ। साथ ही बिहार 5 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है, बड़ी खुशखबरी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए फैसला सुना दिया है। किसानों की जीत हो गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर आ रही है, किसानों की जीत हो गई है। जहां केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। सुप्रीम अदालत ने मंगलवार को किसान आंदोलन पर सुप्रीम कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। तो अब तक की बड़ी खबर है, किसानों की हो गई है जीत। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि कोरोना का वैक्सीन पटना पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया ऐतिहासिक दिन। सीरम का कोरोना वैक्सीन आज पटना पहुंच गया और रिसीव करने के लिए खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हुए थे। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के लिए आज 12 जनवरी का दिन एक महत्वपूर्ण दिवस बन गया है, क्योंकि आज बिहार को कोरोना का वैक्सीन मिल गया। कोरोना वैक्सीन विमान के जरिए दोपहर में पटना एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से फिर विशेष वाहन से एनएमसीएच भेजा गया। बता दें कि 16 जनवरी को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। बता दें कि बिहार 5 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंची है और कोविड वैक्सीन पाने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार, पूरे भारत में पहला राज्य। तेजस्वी यादव सहित लालू यादव ने तैयार किया है मास्टर प्लान। अब इस मास्टर प्लान के आगे सभी होंगे धराशायी। तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और सभी कमियों की दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा मास्टर प्लान कि कैसे जदयू और बीजेपी को एक साथ हराया जा सके। और राजद ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो पहले से ही डर गए हैं। लाख विरोधाभासों और मतभेदों के बाद भी जदयू भाजपा आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि राजद से अकेले लोहा लेने की उनकी ताकत नहीं है। और जल्द ही राजद वह ताकत भी पा जाएगा कि अवसरवाद का गठबंधन मिलकर भी राजद से पार नहीं पा पाएगा। यानी सीधा सीधी इनका कहना है कि बहुत ही जल्द बिहार में राजद की तेजस्वी की सरकार होगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तो ऐलान कर ही दिया है कि बिहार में जल्द ही सरकार बदलेगी। और अब तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया कि जल्द ही बनेगी हमारी सरकार। लालू के बड़े लाल का एनडीए सरकार पर निशाना और कहा उन्हें आपस में लड़ने दीजिए, तेजस्वी जल्द सीएम बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा कि जदयू और बीजेपी खुद ही लड़ गई और उसका असर अब बिहार पर भी है। जदयू के कई नेता बीजेपी पर जमकर निशाना साधे हैं। तो अब तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनको आपस में लड़ने दीजिए, हमारी सरकार जल्द ही बनने वाली है। तेजस्वी यादव बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे, उन्हें जबरदस्ती हराने का काम किया गया। बिहार में सिर्फ लालू की फैमिली के पीछे पड़े हैं ये, और वहां लूट, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से मर चुकी है। तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जनता से अब सीधा जुड़ेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी।
आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राजद के उपाध्यक्षों की बैठक हुई और तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सिर्फ चुनाव के समय में सक्रिय होने से काम नहीं बनेगा, पार्टी कार्यकर्ता को हमेशा लोगों के संपर्क में रहना होगा। तेजस्वी ने इस ओर कहा कि बिहार की जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उनकी समस्या को समझिए और उसके निदान की दिशा में कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता अब बिहार के घर घर जाएं और लोगों की सेवा करें और उनका विश्वास जीतें। इन्होंने कहा कि राजद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और इसका जनाधार बहुत मजबूत है, जल्द ही हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी ने नीतीश समेत एनडीए के सभी नेताओं को चुनौती दी है और कहा कि राजनीतिक औकात है तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाएं। आज तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी केंद्रीय मंत्रियों को चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दलों, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, अपनी मांगों को लेकर 15 जनवरी से सड़क पर उतरेंगे ऑटो और ट्रक चालक। 26 को किसान आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का ऐलान है कि 15, 16 और 17 जनवरी को काला बिल्ला लगाकर विरोध किया जाएगा। इसके बाद संगठन 23, 24 और 25 जनवरी को विरोध दिवस मनाएगा। 26 जनवरी को किसान आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और 28 जनवरी को राज्य स्तरीय बैठक होगी और इनका आंदोलन टैक्स माफ करने से लेकर फिटनेस में लगे जुर्माने माफ करने के लिए है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर किसानों के समर्थन में 30 जनवरी को पंचायत स्तर पर मानव श्रृंखला बनाएंगे। बिहार में मकर संक्रांति के पहले सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकली है, ग्रेजुएट छात्र जल्दी से अप्लाई करें। बिहार में मकर संक्रांति से पहले स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है। संविदा पर नौकरी के इच्छुक युवा अकाउंट पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में निकली इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन रखा गया है। वहीं न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक दिया जाएगा और साथ ही 84 पदों के लिए अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली गई है। मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख 28 जनवरी तक है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार का विनाश कर दिया है। नीतीश कुमार सौदेबाज हैं, ब्लैकमेलर हैं। वह नेता नहीं, वह लोगों के लिए नहीं, वो खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति में हैं। तो इस पर आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव पर कहा कि बोलने से पहले ब्लैकमेलर की स्पेलिंग सीख लें। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ब्लैकमेलर नहीं बल्कि काम करने वाले हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी पहले कैबिनेट में 5 साल में 20 लाख रोजगार सृजन करने की बात कही थी, इस ओर काम भी किया जा रहा है। ध्यान दें, बिहार में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा। पटना समेत पूरे राज्य में 16 जनवरी को 10:45 पर यह अभियान शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आज यानी मंगलवार को आखिरी दिन है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं जल्दी करा लीजिएगा। बता दें कि पूरे बिहार में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत बैंड बाजे के साथ उत्साहजनक माहौल में किया जाएगा और पहले दिन यानी 16 जनवरी को 50 साल से कम उम्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इससे अधिक आयु के लोगों, किडनी कैंसर, हृदय रोग से पीड़ित व अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यह टीका पहले दिन नहीं दिया जाएगा।
सीएम नीतीश के विकास की गाथा सुनेगी पूरी दुनिया। विदेशों में रहने वाले बिहारियों से भी करेंगे संवाद। डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी। पिछले 15 सालों के दौरान बिहार में विकास की गाथा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को ऑनलाइन बताएंगे और इसे अमेरिका समेत दुनिया के सभी लोग सुन सकते हैं। और भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। इसमें शामिल होने के लिए जूम ऐप का उपयोग किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री पहले के अशांत बिहार से लेकर मौजूदा समय के विकास युक्त शांत बिहार बनने तक के सफर का चित्रण प्रस्तुत करेंगे। और कहा जा रहा है कि विदेशों में रह चुके बिहारियों से सीएम नीतीश कुमार बिहार में निवेश करने की अपील कर सकते हैं।